किचन के कुछ ऐसे टिप्स जो रोज़ाना हमारे काम में आते हैं और हमारे काम को आधा कर देते हैं और साथ में समय का भी बचत करते हैं। तो कुछ ऐसा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। होप कि आपको अच्छे लगेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर कई बार जब हम इस तरीके का कपड़ा खरीदते हैं जैसे कि लेगिंग या बच्चों का ट्रैक पैंट हो गया या तो फिर प्लाजो, खास तौर में जिसमें इलास्टिक लगा हुआ रहता है, तो न्यू न्यू में यानी कि जब इसको हम नया खरीदते हैं तो इसका इलास्टिक बहुत ही टाइट होता है और जिसको पहनने के बाद कई बार रैशेज वगैरह निकल जाते हैं, रेडनेस आ जाती है और अनकंफर्टेबल लगता है इसको पहनने में। तो इसके लिए अब एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक कुर्सी। अब हम क्या करेंगे, कुर्सी के ऊपर इस तरह से कपड़ा को चढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेगिंग लिया हुआ है, जो भी कपड़ा आपके पास है जिसका इलास्टिक बहुत टाइट हो रहा है उसको इस तरह से कुर्सी के ऊपर चढ़ा दीजिए और रात भर के लिए इसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो इलास्टिक है वो स्ट्रेचेबल हो जाएगा और फिर आप कंफर्टेबली इसको वेयर कर पाएंगे। लेकिन आपको इतना करना होगा कि आप देख लीजिएगा आपको कितना लूज करना है, उसी हिसाब से उसको चढ़ाइएगा। अगर बच्चों का कपड़ा है तो कम चढ़ाइएगा और अगर बड़ों का कपड़ा है थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाइएगा। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। बढ़िया आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो हम साथ में फ़ोन लिए हुए रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब में कुछ रेसिपी देख देख करके हम खुद रेसिपी बना रहे हैं, तब तो हमें फ़ोन चाहिए। अब देखिए फ़ोन को इस तरह से स्टैंड करके रखने का बड़ा ही दिक्कत होता है। जब हम इस तरह से फ़ोन को इस तरह से स्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आप देख ही सकते हैं बार बार ये स्लिप होके गिर रहा है, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि इसका स्क्रीन वगैरह टूट जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको लेना है बैलून। जी हाँ, एक बैलून ले लीजिए। इस तरह का बैलून हम सभी के घरों में होता है। अब बैलून को इस तरह से आप रख दीजिए। बैलून के ऊपर अब हम रखेंगे फ़ोन को। तो बैलून के ऊपर जब इस तरह से हम फ़ोन को रखेंगे ना, तो आप देखिएगा फ़ोन एकदम से नहीं स्लिप खाएगा और बहुत ही बढ़िया सा एक फ़ोन स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा, है ना। बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खाना उबर के बाहर निकल के आ जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि लीड में पूरा ही खाना फैल जाती है। जैसे कि मैंने दाल बनाया हुआ था तो इस तरह से दाल उभर के आ चुका है और इस तरह से लीड में फैल चुका है और खाना बनाते बनाते ये जो दाल है ना ये सूख भी चुका है। तो फिर ना इसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगती है और अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ले लीजिए, मेडिसिन का खाली रैपर। खाली रैपर के हेल्प से इस तरह से हल्के हाथों से जब रगड़िएगा ना तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। आप स्टील स्क्रबर से भी क्लीन कर सकते हैं, बट स्टील स्क्रबर से जब आप क्लीन करते हैं ना तो एक दिक्कत आती है। देखिए कुकर का जो ये हैंडल वाली पोर्शन है ना, हैंडल का अंदर साइड में इस तरह से स्टील स्क्रबर को आप नहीं घुसा पाते हैं, जिस कारण क्या होता है उस जगह का सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप खाली रैपर के थ्रू अगर इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो इस जगह को भी आप अच्छी तरीके से क्लीन कर पाओगे। जैसे कि रबर वाली पोर्शन को भी आप खाली रैपर के थ्रू इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन का जो रैपर है ना वो बहुत ही नुकीले होते हैं, जिस कारण इजीली हम कम एफर्ट में क्लीन कर सकते हैं, है ना। बढ़िया सा आइडिया। अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से क्लीन हो चुका है। कैसा लगा ये आइडिया मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगने पर एक लाइक कर देना। अगला टिप मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और अदरक लिया हुआ है। अब देखिए इन सब चीज़ों को पीसने के लिए हमें मिक्सी जार की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर हम खलबट्टा का यूज़ लेकर के इसको हम पीसते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर कहीं घूमने गए हैं, होटल में स्टे किए हुए हैं। अब देखिए बच्चों के लिए हमें खाना बनाना है तो इंडक्शन होने से हम खाना तो बना लेते हैं, बट मसाला पीसने का दिक्कत हमें आती है। हम मसाला किस तरह से पीसेंगे, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो इन मसालों को हम लॉक यानी कि ताला के हेल्प से पीसेंगे, क्योंकि होटल में लॉक तो होगा ही। तो कैसे पीसेंगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन को अच्छी तरीके से पहले धो के क्लीन कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो लहसुन प्याज वगैरह है इसको हम पॉलीथीन के अंदर डालेंगे। तो उससे पहले मैं प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी ताकि इसको पीसने में आसानी हो, जल्दी से ये पीसा जाए। अब देखिए लौक को लेकर के इस तरह से हमें खूब ठोकना होगा। जैसे कि हम खलबट्टे में मसाला पीसते हैं ना, इसी तरह से बट्टे को जैसे हम ठोकते हैं इसी तरह से ठोकना होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला पीस के तैयार हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा।
तो ये जुगाड़ू टिप है। डेली तो इस तरह से हम मसाला नहीं पीस सकते हैं, बट हाँ इमरजेंसी के टाइम इस तरह से हम मसाला पीस ही सकते हैं। देखिए कितना बारीकी से मसाला पीस चुका है। अब इस मसाला का यूज़ लेकर के हम खाना वगैरह बना सकते हैं। ये वाला आइडिया भी आपका कभी ना कभी तो ज़रूर काम आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी जीरा, जैसे कि साबुत जीरा को हम कैसे पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत जीरा लिया हुआ है, बट कच्चा जब पीसने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हल्का सा इसको रोस्ट करना होगा। ठीक है, हल्का सा इस तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इस तरह से जैसे कि हम अदरक लहसुन को पीसे थे ना, इसी तरह से जीरा, धनिया या खड़ा मसाला जो भी आप पीसना चाहते हैं ना, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से मतलब ताले की मदद से उसको भी आप पीस सकते हैं। लेकिन हाँ बीच बीच में इस तरह से ना उसको थोड़ा सा मल लीजिएगा। इससे आप देखिएगा जल्दी ये पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, खोल के देखिए गाइस, जीरा भी कितना बढ़िया तरीके से एकदम से पाउडर हो चुका है। और इसी तरह से हम खड़ा मसाला, गरम मसाला सभी कुछ पीस सकते हैं। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो सिर्फ एक ताले की मदद से हम मसाला भी पीस सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पर एक शर्ट लिया हुआ है। पुराना शर्ट लीजिएगा। पुराना शर्ट तो हम सभी के घरों में होता है और बेकार वो पड़ा रहता है, तो उसका यूज़ आप लिया कीजिए। तो उसका यूज़ लेके एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद शर्ट का जो नीचे वाली यानी कि एंड वाली पोर्शन को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इकट्ठा करने के बाद इसको हम बांधेंगे। तो डोरी या धागा जो भी आपके पास है आप उसी की मदद से इसको टाइटली बांध लीजिएगा। तो इस तरह से 2-3 नॉट लगा के अच्छे से टाइटली बांध लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज़र है ना, तो बाद में खुल ना जाए। अब हम क्या करेंगे, शर्ट को उल्टा किए थे ना, अब सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है एक हैंगर। हैंग करने के लिए मैंने हैंगर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हैंगर को इस तरह से शर्ट में लगा देंगे। शर्ट में लगाने के बाद इसका जो स्लीव है, बाजू है, उसको अंदर के साइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही बाजू को इस तरह से अंदर की साइड कर लेना है। अब हमें लेना है कार्डबोर्ड। सपोर्ट के लिए हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए छोटा सा एक टुकड़ा लिया है कार्डबोर्ड का और इसको इस तरह से नीचे के साइड में फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, जिस वजह से जो भी कपड़ा हम इसमें रखेंगे वो स्टेबल होकर रहेगा। ठीक है, अब ऊपर वाली जो बटन है इसको हम लगा देंगे। देखिए ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कपड़ा रख के दिखाती हूँ और इसको आप अलमीरा में कहीं पर भी आप हैंग कर लीजिएगा। बिल्कुल भी कपड़ा आपका गंदा नहीं होगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसी तरह से 2-3 पुराना शर्ट का ऑर्गेनाइज़र बना करके अगर आप अलमीरा में इस तरह से हैंग करके रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अलमीरा में जगह आपका बहुत हद तक बचेगा, यानी कि अलमीरा में स्पेस सेविंग होगा, जिस कारण आप बहुत सारे कपड़े को आप अलमीरा में इकट्ठा रख पाएंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।